नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एक सर्कल कंसीडर किया विद सेंटर ओ, रेडियस आर, एक आर्क लेंथ सपोज किया ऑफ लेंथ एस और सेंट्रल एंगल थीटा। तो देयर आर टू रिजल्ट्स। द एरिया ऑफ अ सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स सेंट्रल एंगल थीटा इन रेडियन। तो इसको यदि लिखा हमने एरिया ऑफ सेक्टर प्रोपोर्शनल टू सेंट्रल एंगल, तो ये तो एक पार्ट हो गया था एरिया ऑफ सेक्टर प्रोपोर्शनल टू एंगल। कंप्लीट फिगर के लिए एरिया ऑफ सर्कल प्रोपोर्शनल टू कंप्लीट रोटेशन। यहां पर इनकी वैल्यू रख दें। एरिया ऑफ सेक्टर को ए से डिनोट किया, सेंट्रल एंगल को थीटा से। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर और वन कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री विच इज 2 पाई रेडियन। और इसको सिंप्लीफाई कर लिए, पाई पाई डिवाइड हो गया, a is equal to half theta r square. Area of sector is given by half theta r square. और second result is the arc length s of sector is proportional to its central angle. तो यदि उसको हम लिखते हैं arc length proportional to central angle, तो ये तो फिगर के लिए छोटा सा है arc length, पूरे फिगर के लिए circumference of circle proportional to complete angle, complete rotation. सब वैल्यू सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, s अपॉन थीटा। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई r अपॉन 2 पाई डिवाइड हो गया, s इज इक्वल टू थीटा r। तो ये दो फॉर्मूले आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर आर्क AB एंड एरिया ऑफ सेक्टर ये प्रोवाइड करते हैं। यदि ये चार नोटेशंस में s a थीटा r में से कोई दो चीजें पता हो तो बाकी की हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज के प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। Exercise 1.2 on page 11. Question number 1. Find the length of an arc of a circle subtends an angle of 108 degree at the center if the radius of circle is 15 centimeter. तो जो डेटा दिया हुआ है उसको यूजुअल नोटेशन से मेंशन कर लेते हैं। विथ यूजुअल नोटेशंस फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, मतलब s टू बी फाइंड which subtends an angle of 108 degree. Theta is 108 degree. उसको रेडियन में करना होगा, कर लेंगे। At the center, if the radius of circle is 15 centimeter, arc is equal to 15 centimeter. S फाइंड करना है, फॉर्मूला मालूम है, ये रेडियन में चाहिए। तो this is equal to, this is given, we know that 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। डिग्री को रेडियन में करना है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। तो देयरफॉर थीटा व्हिच इज 108 डिग्री इज 108 into 1 डिग्री व्हिच इज 108 into पाई अपॉन 180 रेडियन। डिवाइड हो सकता है क्या? 9 1 जा 9 2 जा 9 2 जा डिवाइड हो सकता है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 9 1 जा और 9 2 जा इनटू पाई अपॉन 9 2 जा 18 और ये 0 रेडियन। और डिवाइड हो सकता है 4 से। थीटा इज इक्वल टू 4 3 जा 12 4 5 जा रेडियन। नाउ arc length s is equal to theta into r, formula imply s is equal to theta की वैल्यू 3 pi by 5 into 15 centimeter, that is equal to, ये हो गया 5 3 जा 15 9 pi centimeter। अब यहां पर जब पाई की वैल्यू लिखी जाएगी यहां, तो अब ये पाई
विल बी व्हाट? तो वो आर्क लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर सेंटीमीटर के टर्म में, तो दिस विल बी नंबर, रियल नंबर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7. तो दैट इज s इज इक्वल टू 9 22/7. और यदि 3.14 पुट करना चाहे अप्रोक्सीमेट वैल्यू, वो पुट करके हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 into 3.14 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो दिस इज s अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करना, डेसिमल में यदि लेकर आए तो इतना वो आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2 यदि रीड करेंगे और फिगर ड्रॉ करेंगे, तो जो आर्क लेंथ दी हुई है प्रॉब्लम में, वो सेंटर पर, उससे रिलेटेड जो कॉर्ड होगा वो सेंटर के साथ में इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हुए दिखेगा, तो सेंट्रल एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. सीधा सीधा सेंट्रल एंगल नहीं दिया, कुछ अलग लैंग्वेज में सेंट्रल एंगल दिया हुआ है. तो सेकंड प्रॉब्लम कैन बी डन. थर्ड रीड करते हैं. फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल. तो विथ यूजुअल नोटेशंस, थीटा फाइंड करना है. कब? by an arc whose length is 15 centimeter. S is 15 centimeter. If the radius of circle is 25 centimeter. Radius is 25 centimeter. Okay. तो फॉर्मूला S, R और थीटा, दो चीजें, ये दो चीजें पता है, थीटा फाइंड करना है. We know that S is equal to theta R. So this implies theta is equal to S by R. वैल्यू पुट करो, 15/25. That is equal to 5 3 5 5. ओके. फॉर्मूला जब ये हमने लिखा था, तो ये फॉर्मूले में एंगल वाज इन रेडियन, केवल जब एंगल की बात हो रही हो तो जब अकेला थीटा मिल गया यहां से, तो दिस इज रेडियन. हमको एंगल डिग्री में चाहिए, क्वेश्चन में पढ़िएगा. फाइंड द एंगल इन डिग्री. तो वी नो दैट पाई रेडियन इज 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इज 180 अपॉन पाई डिग्री. देयरफॉर थीटा इक्वल टू, यही लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू 3/5 इंटू 1 रेडियन की वैल्यू 180 अपॉन पाई डिग्री. सॉल्व कर लो, डिवाइड करके 5 से डिवाइड करके 36 मिला. 36 इंटू 3 108 अपॉन पाई डिग्री. क्वेश्चन नंबर 5 पहले रीड कर रहे हैं. टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स. व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स? तो जो दिया हुआ उसको मेंशन कर लो. गिवन दैट आर्क्स ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल्स एज शोन इन फिगर. अभी कौन सा सर्कल छोटा है, कौन सा सर्कल बड़ा है, वो ध्यान न देते हुए हम एक सर्कल में 60 डिग्री आर्क लेंथ s, दूसरे सर्कल में 75 डिग्री आर्क लेंथ s, सेम आर्क लेंथ. पहले सर्कल का रेडियस r1 ले लेते, दूसरे सर्कल का रेडियस r2 ले लेते. मेंशन कर दो. आर्क लेंथ AB इज इक्वल टू s, रेडियस फॉर सेंट्रल एंगल 60 को सपोज करते हैं r1 एंड रेडियस फॉर सेंट्रल एंगल 75 को सपोज करते हैं r2. वी हैव फॉर्मूला s इज इक्वल टू थीटा r. तो दो फिगर है, तो दो फिगर के लिए ये फॉर्मूला लिखे हम. तो थीटा 1 इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू s इज इक्वल टू थीटा r. तो s1 इज इक्वल टू थीटा 1 r1 एंड s2 इज इक्वल टू थीटा 2 r2. लेकिन प्रॉब्लम में दिया है सेम लेंथ. हियर s1 इज इक्वल टू s2, जिसको हमने s बोलकर लिया हुआ है, तो दोनों को इक्वेट किया जा सकता है. दोनों को इक्वेट किया जा सकता है. थीटा 1 r1 इज इक्वल टू थीटा 2 r2. रेडियाई का रेशियो लेना है, तो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू थीटा 2 अपॉन थीटा 1. वैल्यू पुट कर देते हैं. थीटा 2 75 डिग्री, थीटा 1 60 डिग्री. अब इसी को वैसे कैलकुलेट किया जा सकता है रेडियन. यदि मान लो इनका रेडियन का कांसेप्ट हम लें, तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180.
रेडियन में आके पाई अपॉन 180, तो वैसे डिवाइड हो गया 75 अपॉन 60, 15 से डिवाइड होके 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, तो रेशियो ऑफ R1 is to R2 is 5:4. What is the conclusion? For first circle with radius 5k, ये तो रेशियो है तो कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, k is some constant. First circle is with radius 5k centimeter and second circle is with radius 4k centimeter. K is some constant. इसका मतलब first circle is bigger circle, second circle is smaller circle. अब बिगर सर्कल को एक डिस्टेंस कवर करने के लिए थोड़ा मूव करना पड़ेगा, इसलिए एंगल छोटा है, और स्मॉलर सर्कल में उतना डिस्टेंस कवर करने के लिए ज्यादा मूव करना पड़ेगा, इसलिए एंगल 75 डिग्री दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन रीड करते हैं और विथ यूजुअल नोटेशंस जो डेटा दिया हुआ है वो डेटा को यहां मेंशन करते हैं। The area of a circle is 25 pi square centimeter. तो एरिया ऑफ अ सर्कल दिया हुआ है तो लिख देते हैं, ये जो एरिया था ये एरिया ऑफ सेक्टर के लिए यूज कर रहे थे हम। एरिया ऑफ सेक्टर, सेंट्रल एंगल इन रेडियन, रेडियस ऑफ सर्कल, आर्क ऑफ सेक्टर, और ये दो चीज बोल दिया। तो अब नया सिंबल आ रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल is equal to 25 pi square centimeter. Find the length of its arc subtending an angle of 144 degree. So when theta is 144 degree, what is arc length? ये फाइंड करना है। इसको रेडियन में कर लेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। When theta is 144 degree, what is arc length? Further, find the area of corresponding sector. Further, to find area of corresponding sector. अब ये जो एरिया है इसके लिए ए सिंबल है, ये जो ए है एरिया ऑफ सेक्टर के लिए फॉर्मूला। तो किस तरह का फिगर है, एरिया ऑफ सर्कल से क्या मिल जाएगा, पहले ये सोचना शुरू करो। हमको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है थीटा, ये जो एरिया ऑफ सर्कल है ये एरिया ऑफ सर्कल से क्या मिल जाएगा, रेडियस। वेरी गुड, कर लेते, उतना काम कर लेते। एज एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, therefore 25 pi is equal to pi r square, imply r square is equal to 25, therefore r is equal to 5 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर सेंटीमीटर है तो r की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब r अपने पास है, थीटा है, तो s फाइंड किया जा सकता है, x is equal to r थीटा और थीटा। ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू 144 डिग्री, तो इसको रेडियन में कर लेते। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। तो दिस इज 144 इंटू 1 डिग्री, 144 इंटू पाई अपॉन 180, ये रेडियन। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज 4 पाई बाय 5 रेडियन। अब हमारे पास थीटा रेडियन में है, आर है, तो आर्क लेंथ की बात कर सकते हैं। देयरफॉर आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर एस इज इक्वल टू थीटा आर, इंप्लाई एस इज इक्वल टू 4 पाई बाय 5 इंटू 5, तो दिस बिकम एस इज इक्वल टू 4 पाई। अब फिर बात आती है 4 पाई, व्हाट इज पाई? हम बात कर रहे हैं आर्क लेंथ की, तो नाउ दिस पाई विल बी रियल नंबर। अब आर्क लेंथ की बात आ गई है, तो पुट द रियल वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 22/7 लिखे या डेसिमल में रख के सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेते, 3.14 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू
3.14। तो S इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो, सेंटीमीटर, आर्क लेंथ इज 12.5 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। और आगे कुछ बोला है, टू फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर ए। तो इसके लिए जरा फिगर देखते हैं। एक सर्कल हो गया, फिर उसका रेडियस है 5, एंगल बन रहा है 144 डिग्री। तो 144 है 90 से थोड़ा बड़ा होगा, 90 से बड़ा डिग्री, ये हो गया 144 डिग्री, ये भी 5 होगा। ये जो शेडेड पोर्शन है, अच्छा यहां पर आर्क लेंथ भी मिल गई हमको 12.56, ये आर्क लेंथ हो गई। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया फाइंड करना है। तो वी हैव एंगल, रेडियस भी है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, शेडेड पोर्शन इन द फिगर, शेडेड पोर्शन इन फिगर is A is equal to half theta r square। रखो वैल्यू इसकी, हाफ थीटा हमने इवैल्यूएट किया 144 डिग्री को रेडियन में, 4 पाई बाय 5 इंटू आर का स्क्वायर, डायरेक्ट 25 है, 25, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, 5 टू द 10, 10 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, आंसर एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहे हैं प्रॉब्लम। ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। इफ मेजर एंगल AOB is 45 degree, find the difference between the area of sector OAB and ट्रायंगल AOB। यदि आपके पास पुरानी बुक होगी जैसा हमारे पास है, तो वहां पर सेक्टर दिया है, दोनों जगह सेक्टर दिया है, तो वन इज सेक्टर, अदर इज ट्रायंगल, मेक दैट करेक्शन। अब जो जो चीजें दी है उसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं और लिखना शुरू करते हैं। एक सर्कल तैयार कर लिया, सेंटर O, एक सेक्टर भी दिख रहा है AOB, रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंगल है, मेजर एंगल AOB इज 45 डिग्री। तो जो कुछ कहा है प्रॉब्लम में उतना यहां पर काम किया। OAB इज अ सेक्टर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट O एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। इफ मेजर एंगल AOB इज 45 डिग्री, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्रायंगल AOB। सो कंसीडर द फिगर, कंसीडर द फिगर। ये स्टैंडर्ड सिंबल है S, ये थीटा है, ये रेडियस है, रेडियस तो 12 दिया हुआ है। टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर OAB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। डेफिनेटली एरिया ऑफ सेक्टर विल बी बिगर, डिफरेंस कहा है तो बिगर में से स्मॉलर माइनस करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर यानी ये पूरा, ये कर्व पोर्शन, बिल्कुल जब ऐसा शेप दिखता है तो पिज्जा की याद आती है। तो ये पीस का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हम फाइंड कर सकते हैं, एंगल मालूम है, रेडियस मालूम है, उतना काम सबसे पहले कर देते हैं। नंबर 1 यूजुअल नोटेशन लिखा है, लिख देते हैं फिर भी। एरिया ऑफ सेक्टर OAB इज A is equal to half theta r square। तो दिस इज इक्वल टू हाफ थीटा यानी 45 डिग्री इंटू r स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। ये डिग्री इसलिए लिखा क्योंकि फॉर्मूले में वो रेडियन लिखा जाना चाहिए, तो ये भूलना नहीं है, नहीं तो 45 लिखकर हम भूल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। वो रेडियन में होना चाहिए एंगल, तो इसको रेडियन बना के लिख देते हैं। हाफ 45
5 into 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180। अब रेडियन में बन गया ये, रेडियन इंटू 12 इंटू 12, ठीक है। पाई बाय 4 डायरेक्ट लिख सकते थे, करेक्ट। 45 डिग्री पाई बाय 4। अभी हम कन्वर्शन की बात कर रहे हैं तो 1 डिग्री को लिख दिया। अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो a इज इक्वल टू हाफ, ये है पाई बाय 4 इंटू 12 इंटू 12, डिवाइड कर लो। 4 1 जा 4 3 जा, 2 1 जा 2 6 जा, 18 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर इज 18 पाई। सेंटीमीटर दिया होता तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब ये ट्रायंगल के एरिया की बात करना है। तो ट्रायंगल का एरिया यदि हम सोचे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट, तो अब यहां पर हाइट फाइंड करना पड़ेगा। हाइट फाइंड करने के लिए ये बी से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे एम, ऐसा बी एम इज परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, तो ये ट्रायंगल का हाइट का काम करेगा बी एम, और फिर वो इवेल्युएट किया जा सकता है क्या, देखते हैं। नेक्स्ट, टेक बी एम परपेंडिकुलर ऑन ओ ए, देन अब ये फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। 45 डिग्री परपेंडिकुलर बोला है ना, 90 डिग्री है, तो 45 डिग्री के अपोजिट दिख रहा है वो बी एम। तो इन ट्रायंगल ओ एम बी साइन 45 डिग्री की बात कर सकते हैं। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड बी एम अपॉन हाइपोटेनस साइड। ये ट्रायंगल के लिए ओ एम बी 90 डिग्री है तो उसका अपोजिट हाइपोटेनस ओ बी होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, सब वैल्यू रखो। दिस इज साइन 45 डिग्री 1 बाय रूट 2, बी एम वो तो फाइंड करना था, और ओ बी इज द रेडियस विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर बी एम इज इक्वल टू 12 अपॉन रूट 2, 12 अपॉन रूट 2, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 2 अपॉन रूट 2, रूट 2 से डिवाइड किया तो 6 रूट 2 सेंटीमीटर, ये हो गई हाइट। तो बी एम मिल गया, मतलब ये ट्रायंगल ओ ए बी का हाइट हो गया। अब हम बात कर सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी, ये डॉटेड लाइन करने के बाद में ट्रायंगल दिखता है वो, इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस का काम ओ ए ले लेते, ओ ए, हाइट का काम बी एम, रखो वैल्यू। हाफ ओ ए रेडियस है 12 सेंटीमीटर इंटू बी एम, ये हमने फाइंड किया 6 रूट 2, सॉरी 6 6 जा 36, तो दिस इज 36, ये 2 से डिवाइड, 36 रूट 2, एरिया की बात हो रही है स्क्वायर सेंटीमीटर। ये वर्ड से समझ में आएगा, सेक्टर बोलने से पूरा हो रहा है, सेक्टर बोलने से पूरा शेप आ रहा है, ट्रायंगल बोलने से ओ ए बी डैश के साथ में है ट्रायंगल, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कहां लिखा है, ये 18 पाई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 36 रूट 2। अब ये सब कुछ रियल नंबर में कैलकुलेशन होगा, तो रियल नंबर वैल्यू पुट करो, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये आप लोगों ने पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू, रूट 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट करके यदि इसको सिंप्लीफाई किया तो आप जो आंसर बता रहे दैट इज 5.76 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि मान लो ये पूरी वैल्यू नहीं रखते पाई की और रूट 2 की, तो जिस तरह से आंसर दिया हुआ है बुक में,
तो यहां से 18 कॉमन लेकर पाई माइनस 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर ये भी लिखा जा सकता था। 18 कॉमन ले लिए तो पाई माइनस 2 बच गया, यहां पर 2√2 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 9, द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर of a circle of area 25 pi square centimeter is 20 centimeter. Find the area of sector. फिर से पढ़ते हैं और यूजुअल नोटेशन के साथ में। ये एक स्टैंडर्ड फिगर है, सर्कल दिख रहा है, सेंट्रल एंगल थीटा एट सेंटर ओ, रेडियस आर, आर्क ए बी का लेंथ एस है, तो ओ ए बी सेक्टर बन गया एक। ये स्टैंडर्ड सब फिगर के साथ में। अब हम प्रॉब्लम फिर से रीड करते हैं और जो जो चीज है सिंबॉलिक फॉर्म में वो मेंशन करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया, दो चीजें दी है, एरिया का सर्कल दिया है, सर्कल का एरिया दिया हुआ है और सेक्टर का पेरीमीटर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल लिख लेते हैं। एरिया of circle is equal to 25 pi square centimeter। और नंबर 2, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अब इसके लिए अभी तक के कोई सिंबल नहीं आया था तो रहने देते। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। To find area of sector, to find area of sector, इसके लिए सिंबल है स्टैंडर्ड सिंबल ए, ये ए फॉर्मूले का है। अब जो जो इंफॉर्मेशन दी है उससे देखो क्या क्या मिला सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल से रेडियस फाइंड कर लेते सबसे पहले। गुड, एज एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो देयरफॉर 25 पाई, ये वैल्यू रखा, इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर मतलब पूरी लेंथ, कंप्लीट लेंथ। तो ये जो सेक्टर मिल रहा है इसका पेरीमीटर लिखना है। तो एक पार्ट आर दिख रहा है, फिर एस दिख रहा है, फिर आर दिख रहा है, तो पेरीमीटर मतलब इन तीनों का एडिशन, आर प्लस एस प्लस आर, 2r प्लस एस हो जाएगा। ऑल्सो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 2r प्लस एस, तो देयरफॉर पेरीमीटर की वैल्यू लिखो 20 इज इक्वल टू आर, अभी हमने फाइंड किया 2 टाइम्स 5 प्लस एस इंप्लाई एस इज इक्वल टू, ये 5 और एस दोनों साथ साथ आए तो जरा सिंबल अलग अलग लिखने चाहिए। एस इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एस भी आ गया। फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमारे पास है क्या दोनों चीजें, थीटा बचा हुआ है ना, एरिया ऑफ सेक्टर के लिए थीटा लगेगा तो थीटा मिलाना पड़ेगा। तो थीटा कौन से फॉर्मूले से मिलाया जा सकता है, ये फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू थीटा आर। एस मालूम है और आर मालूम है। नेक्स्ट, एस इज इक्वल टू थीटा आर, सब स्टैंडर्ड सिंबल है, पहले मेंशन कर दिया हमने। इंप्लाई रखो वैल्यू 10 इज इक्वल टू थीटा, आर की वैल्यू है 5, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 10/5 व्हिच इज इक्वल टू 2। तो जब ये फॉर्मूले की बात करते हैं s इज इक्वल टू थीटा आर या a इज इक्वल टू हाफ थीटा आर स्क्वायर, तो दैट थीटा इज इन रेडियन, सो दिस थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। आगे आंसर। हेंस जो फाइंड करना था उसकी बात कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू हाफ थीटा आर स्क्वायर इंप्लाई
a इज इक्वल टू हाफ, थीटा की वैल्यू रेडियन में चाहिए 2 है और आर स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है 25। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर आंसर। दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। रिमेनिंग प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व। फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित। हैप्पी दीपावली इन एडवांस टू।